गुजरपुरा के करीब रिंग रोड पर दौरान डकैती खातून के साथ ज्यादती का वाकया। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब बेनकाब करने के लिए बाप बेटे समेत हिरासत में लिए 12 मुश्तबा अफराद के DNA टेस्ट की तैयारी। पुलिस की 20 टीमें मुख्तलिफ जावियों से वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। SPCIA और डिवीजनल SP की सरबराही में 2 अलग अलग टीमें थी मुतहर्रिक। जाए वकुआ से DNA की कलेक्शन, अहम शवाहिद की महफूज मुंतकिली और जियो फेंसिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। रिंग रोड पर इज्तिमाई ज्यादती का वाकया पुलिस की नई कमान के लिए टेस्ट केस बन गया। IG पंजाब इनाम गनी और CCPO अहमद उमर शेख ने सर जोड़ लिए। अब तक की रिपोर्ट्स का जायजा और हिकमत अमली पर मुशावरत। IG पंजाब कहते हैं मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी, जबकि वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार का नोटिस रिपोर्ट तलब। IG पंजाब को मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं अगर आप तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली है इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली, आप सीधा रोड लो GT रोड जहाँ पे आबादी और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर दो, क्योंकि इस हाईवे पर पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। खातून रात को बच्चों समेत क्यों निकली, गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया। CCPO लाहौर उमर शेख ने मजलूम औरत पर ही सवालात उठा दिए। कहते हैं खातून GT रोड से क्यों नहीं गई। CCPO ने तो मजलूम को ही गुनहगार बना दिया, जबकि CCPO उमर शेख ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कहते हैं मुआशरा आधी रात को खातून को निकलने की इजाजत नहीं देता। यह मुआशरा फ्रांस जैसा नहीं। फ्रांस में मुहज़्ज़ब मुआशरा, कानून की अमलदारी, हुकूमत रिट है। वहाँ खवातीन रात को आज़ादाना सफर करती हैं। खातून को महफूज रहकर सफर करना चाहिए था। बोले केस हल करेंगे। वो सारी अथॉरिटीज जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस रोड को स्टार्ट तो कर दिया लेकिन किसी के हवाले नहीं किया। रिंग रोड मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर शहरी बरहम। मोटरवे पर खातून से ज्यादती और CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने का मुतालबा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। CCPO लाहौर उमर शेख के बयान पर शहरी शदीद बरहम, फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर शेर इमरान से CCPO लाहौर पर बरस पड़ी। कहती हैं एक ऑफिसर का खातून पर ही इल्जाम लगाना नाकाबिले कबूल है। CCPO लाहौर के सवालात अफसोसनाक हैं। इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े पर सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर का ट्वीट लिखा। गैंग रेप का शिकार खातून का ख्याल था कि वो रियासत मदीना में रहती है। इसी गलत फहमी में वो बच्चों के साथ घर से निकल पड़ी। खातून को क्या पता था कि CCPO मजम्मत की बजाय खातून को कसूरवार कहेगा, जबकि सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा ने CCPO लाहौर को हटाने का मुतालबा कर दिया। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी और नबी चौधरी की भी वाक़े की शदीद मसम्मत। रिंग रोड पर वाक़या बदतरीन, खातून की बेहुरमती काबिल मसम्मत है। कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। हुकूमत से अफसोसनाक वाक़या, टेस्ट केस बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर का मुतासरा खानदान से भी इज़हार हमदर्दी। इंसाफ के हुसूल की जिद्दोजहद में साथ देने का असम। वाक़े पर मरियम नवाज का भी ट्वीट। कहा इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े का सुनकर दिल दहल गया। मुआशरती इक़दार में पस्ती का मुकाबला करना बहैसियत कौम सबकी जिम्मेदारी है। MNA चौधरी मोना सिलाही बोले पुलिस ओहदों की कशमकश से बाहर निकले और फ्राइज की बजा आवरी मुकद्दम रखे। मोटरवे रिंग रोड पर खातून के साथ ज्यादती का वाक़या। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने IG पंजाब से अब तक की पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं इस तरह के वाक़यात हमारे लिए इंतहाई तकलीफदेह हैं। मुजरिमान को गिरफ्तार करवा के करार वाकई सजा दिलाई जाएगी, जबकि गफलत के मुर्तकिब पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लाहौर में होने वाले क्राइम को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े के जिम्मेदारों तक पहुंचाया जाएगा। शहजाद अकबर की दाता दरबार आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुल्ज़िमान तक जल्द पहुंचा जाएगा। गली मोहल्लों और शाहराहों को महफूज करना हमारा फर्ज है। सियालकोट मोटरवे रिंग रोड 6 माह से बगैर सिक्योरिटी ऑपरेशनल। नए सेक्शन पर मोटरवे पुलिस को इख्तियारात न देने की संगीन गफलत का इंकशाफ। सिक्योरिटी तैनाती के लिए 4 माह कबल IG पंजाब का मरासला नजरअंदाज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अफसोसनाक वाक़या पेश आने तक जवाब भेजा, ना सिक्योरिटी तैनात की।
हुक्मरान अफसरान की उखाड़ पिछाड़ में मसरूफ, अफसर आपसी तनाजात में गिरफ्तार, पुलिस एहलकार तबसा निगार, डाकू आजाद, इज्जतें और माल सब पामाल। समनाबाद में अफसोसनाक वाकया, डकैती वारदात में मुजाहमत पर दुकानदार कत्ल, मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार ने फरार होते डाकू को पकड़ लिया। रवा साल शहर में डकैती मुजाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 20 हो चुकी है। साबिक IG शेख दस्तगीर के तबादले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने दरखास्त गुजार को कहा आप असेंबली में रेजोल्यूशन भी दे सकते थे। दरखास्त गुजार ने कहा मामला अहम है, IG की तकर्री पब्लिक सेफ्टी कमीशन की सिफारिश पर नहीं हुई। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, तबीयत खराबी के सबब हमजा शहबाज गैर हाजिर, जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने केस में नामजद साहिब सादी जवेरिया के हमरा पेश होकर रेफरेंस की नकूल वसूल की। नुसरत शहबाज को दोबारा तलबी के समन जारी करने का हुक्म, ऑपोजिशन लीडर की पेशी पर लगी कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, खाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज समेत दीगर भी मौजूद रहे। करप्शन इल्जामात ज्यादती हैं, 10 सालों में शफाफ तरीके से काम किया, अरबों का नुकसान उठाया, अपने खानदान के मफाद को मद्देनजर नहीं रखा, मुल्क और सूबे के मफाद में अपने बच्चों के खिलाफ फैसला किया। शहबाज शरीफ कहते हैं अगर ये मेरी बेनामी जायदादें होती तो क्या मैं इनको नुकसान पहुंचाता। शहबाज शरीफ की समाअत के दौरान अदालत के रूबरू गुफ्तगू, जज जवादुल हसन की साबिक वजीर आला को वक्त आने पर पूरा मौके सुनने की यकीन दहानी। नाजायज असासे और कौमी खजाने की चोरी, एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रेड 16 के मुलाजिम के घर से 33 करोड़ कैश और प्राइज बॉन्ड बरामद। कई करोड़ एमनेस्टी स्कीमों में वाइड करवाने का भी इंकशाफ। नैब इंटेलिजेंस की कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिम ख्वाजा वसीम एहतसाब अदालत पेश, मजीद तफ्तीश के लिए 14 रोजा रिमांड की इस्तदा मंजूर। महंगाई के खिलाफ वज़ार हुकूमत ऐलानात और दावों तक महदूद, प्राइस कंट्रोल कमेटीज फील्ड से गायब, वुज़रा और मुंतखब नुमाइंदे सूरत हाल की संगीनी से बेखबर। शहर में गंदम की किल्लत, 1400 रुपए वाली जीन्स 2400 रुपए मन में फरोख्त, ट्रकी मालिकान ने आटा 80 रुपए किलो कर दिया। सफाई सूरत हाल, माहौलियाती आलूदगी, हॉस्पिटल में रश, सेहत सहूलियात का फुकदान, डॉक्टर्स की कमी, सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें, जगह जगह तजावुजात, अदम तवज्जोही के सबब मुकम्मल किए मंसूबों की बदहाल, बेकारी और नशइयों की भरमार समेत 32 मसाइल। लाहौर में शहरी जिंदगी की तरक्की में हायल। पंजाब हुकूमत ने मसाइल के फौरी हल के लिए अफसरान और महकमों को मुतहर्रिक होने की हिदायत कर दी। जिला इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम, हॉस्पिटल्स के जहरीली फुजले को इस्तेमाल में लाने वाला माफिया बदस्तूर सरगर्म, बंद रोड पर दीदा दलेरी से मुसर फुजले से प्लास्टिक दाने की तैयारी का इंकशाफ, शिकायत पर कार्रवाई, फैक्ट्री सील, 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना रिलीफ पैकेज तकमील से कबल ही खत्म। लॉकडाउन के दौरान 3 माह के एक साथ के बकायाजात रवा माह लेस्को और सुई गैस बिलों में शामिल। रिकवरी के लिए सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने की मुहिम। पार्लिमानी सेक्रेटरी के लिए 35 लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी का अमल रुक गया। पंजाब काबीना की लेजिस्लेटिव कमेटी ने समरी की मंजूरी का पॉइंट काबीना अजलास के एजेंडे से निकाल दिया। सरकारी फंडिंग पर बैरून मुल्क PhD डिग्री के लिए जाने वाले असातिज़ा के मफरूर होने का इंकशाफ। यूरोप जाने वाले 82 असातिज़ा मफरूर, 52 असातिज़ा PhD इम्तिहानात में फेल होने के बाद वतन वापस आए। हायर एजुकेशन कमीशन ने स्कॉलर्स पर 95 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। AGC ने कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रिपोर्ट जमा करवा दी। 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज खोलने की पॉलिसी फाइनल। 15 सितंबर से सरकारी जामियात में सिर्फ 30% तुलबा को बुलाया जाएगा। MPhil, PhD और BS ऑनर्स के पहले और साथ में, जबकि मास्टर्स क्लासेस के चौथे सेमेस्टर के तुलबा यूनिवर्सिटी आएंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे सेमेस्टर की क्लासेस ऑनलाइन होगी। जनवरी से यूनिवर्सिटीज में तदरीस मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 28 कोरोना केसेज रिपोर्ट। अब तक मजमूई तादाद 49,091। पंजाब में तादाद 97,461। अब तक 10,35,861 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं।
शहर में डेंगू का खतरा न टल सका। दौरान सर्विलेंस 14 मकामात से डेंगू लार्वे की तस्दीक। इंसदाद डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील सतह पर जारी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। जाली पेमेंट रसीदों से कौमी खजाने को 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान पहुंचा। डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ मुतहर्रिक। एंटी करप्शन को तहकीकात के लिए मरासला लिख दिया। राना सनाउल्लाह की नैब में पेशी। आमदन से ज्यादा असासों पर पूछगछ। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की तफसीलात तलब। नैब ऑफिस के बाहर लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क पर नालायकों का टोला मुसल्लत है, छुटकारे तक सबको मुश्किलात बर्दाश्त करना होगी। जबकि आमदन से ज्यादा साजात केस में मुस्लिम लीगी रहनुमा अजहर कयूम और मुदस्सिर कयूम नाहरा की कल नैब तलबी। नैब लाहौर ने नाहरा बरादरान को साजात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। बल्दियाती इदारों से मुतल्लिका उमूर का जायजा। सेक्रेटरी बल्दियात ने बल्दियाती इदारों के उमूर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बोले, नया बल्दियाती निज़ाम अवाम को बाइख्तियार बनाएगा, तरक्की अवाम की दहलीज तक लेकर जाएंगे। मजीद कहा, लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए, अब शहर शहर और गांव गांव तरक्की का नया दौर शुरू होगा। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात हाईजैक करने की तैयारी कर रही है। अपोजिशन जमातों के खदशात। इलेक्शन तैयारियां मॉनिटर करने के लिए कायम 12 रुकनी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़रा समेत हुक्मरान पार्टी के अरकान एजाज चौधरी और सदाकत अब्बासी शामिल। अपोजिशन की नुमाइंदगी नजरअंदाज करती। थानों में अवाम को इंसाफ की फ्राहमी पुलिस की जिम्मेदारी। अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की IG एनाम गनी से गुफ्तगू। सदर PTI आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान की भी गवर्नर से मुलाकात। पार्टी उमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल समेत कंट्रोल लाइन की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद के एजाज में चाय का एहतमाम। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से दी गई चाय पार्टी में लॉ अफसरान की शिरकत। चीफ जस्टिस की लॉ अफसरान के काम की सिताइश। मजीद मेहनत और कानून की किताबों के मुताले की तलकीन। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात। सूबे में सरमायाकारी की बेहतरी के हवाले से बातचीत। सरदार उस्मान बुज़दार बोले, पंजाब को सरमायाकारों के लिए सबसे बेहतरीन सूबा बनाया। एक छत तले फ्राहम करदा सहूलियात के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कॉलम निगार मोहसिन गुराया की रिहाइशगाह पर आमद। मुमताज सहाफ़ी से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत, दुख का इजहार और फातिहा खान। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। 4 नए हॉस्पिटल्स की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस ने सूबाई वज़ीर को जारी तरक्याती स्कीमों की तफसीलात से आगाह किया। लाहौर चेंबर इंतखाबात। सियासी सरगर्मियों में तेजी। जेल रोड पर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन और उम्मीदवारों का इजलास। चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी कहते हैं कि रवा साल तवक्को से बढ़कर बिजनेस कम्युनिटी से रिस्पॉन्स मिला। एसोसिएट क्लास का इलेक्शन जीतकर नई तारीख रकम करेंगे। उधर मारूफ ताजिर शेख मुनीर फारूक और शेख वकास मुनीर की जानिब से प्या फाउंडर अलायंस के उम्मीदवार नईम हनीफ के एजाज में तकरीब। रेडीमेड गारमेंट्स के ताजरों की अक्सरियत ने प्या फाउंडर अलायंस को वोट देकर कामयाब करवाने की यकीन दहानी करवाई। पॉइंट ऑफ सेल्स पर बदस्तूर डेडलॉक। सुपर स्टोर एसोसिएशन के वफ्द की सदर चेंबर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात। मसला हल करवाने के लिए चेंबर क़यादत से ताउन की अपील। जबकि चेयरमैन PRA ज़ैनुल आबिदीन शाही की लाहौर चेंबर आमद। सदर चेंबर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात में टैक्सेस के मसाइल और दी गई रियायतों बारे बातचीत। और कोरोना के बाद क्रिकेट सरगर्मियां जारी। अंडर 16 टूर्नामेंट के अहम मैच में अपोलो क्रिकेट अकेडमी के 7 विकेटों से कामयाबी। फातह खिलाड़ियों ने नबी तुली बाउलिंग से सईद अजमल अकेडमी के बल्लेबाजों को 75 रन पर आउट कर दिया।